अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवहार। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवहार। विधि वेद का है ये सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहेगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में। सबों को गुड आफ्टरनून। इस संगम प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतरधार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं, जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। आज हम विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय झगड़े के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कोविड-19 के कारण बढ़ सकते हैं। राष्ट्र के सभी नेता राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों के सभी मामलों से निपटने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाएं। प्रभु उन
उनका मार्गदर्शन करें। आज हम प्रत्याशा वॉल्यूम 1 से बंद करो ये धंधा गीत सुनेंगे। यह गीत वर्गीस एलेंगार्डन द्वारा लिखित और डॉक्टर पॉल पुवथिंगल द्वारा रचित है। यह गीत आज़ादी से हमारे देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों की प्रतिक्रिया है। यह रक्तपात और भेदभाव को समाप्त करने की मांग करता है। इस गीत का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा को बढ़ावा देना है। इस गीत के दौरान हमें जो भी सवाल या ख्याल आते हैं उन्हें हम भजन के दौरान ईश्वर को समर्पण करें। कौन रच रहा है, ये कौन रच रहा है धर्म के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद की साजिश? जागो जागो नौजवानों जागो, इनका सर्वनाश करो, इनका दमन करो, क्योंकि ये किसी काठ में लगी हुई दीमक की तरह तुम्हारी मां भारत मां को भी नहीं छोड़ेंगे। करो ये धर्म का धंधा, बह चुकी खून की नदियां खूब। बंद करो ये धर्म का धंधा, बह चुकी खून की नदियां खूब। आंसू नहीं अब आंखों से आग बहेगी, रोको बर्बादी ये धरती अब न सहेगी। रोको बर्बादी ये धरती अब न सहेगी। बंद करो ये धर्म का धंधा, बह चुकी खून की नदियां खूब। दंगाए हैं हम दंगों से, नहीं पीना है जहर जात पात का। दंगाए हैं हम दंगों से, नहीं पीना है जहर जात पात का। रखना है भारत माँ की शान, दिखाना दुनिया को है एकता हमारी। रखना है भारत माँ की शान, दिखाना दुनिया को है एकता हमारी। दिखाना दुनिया को है एकता हमारी, दिखाना दुनिया को है एकता हमारी। बंद करो ये धर्म का धंधा, बह चुकी खून की नदियां खूब। जागो जवानों, लड़ना है लड़ाई,
नौजवानों, लड़ना है लड़ाई, भारत माँ की रक्षा है फर्ज हमारा, भारत माँ की रक्षा है फर्ज हमारा। नई धरती नया आसमां, संकल्प है हमारा। नई धरती नया आसमां, संकल्प है हमारा। देश की गरिमा अब हम सबको है प्यारी, देश की गरिमा अब हम सबको है प्यारी। बंद करो ये धर्म का धंधा, बह चुकी खून की नदियां खूब। बंद करो ये धर्म का धंधा, बह चुकी खून की नदियां खूब। नहीं अब आंखों से आग बहेगी, रोको बर्बादी, ये धरती अब न सहेगी। रोको बर्बादी, ये धरती अब न सहेगी। बंद करो ये धर्म का धंधा, बह चुकी खून की नदियां खूब। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। We will hear a reading from the Rig Veda, the scripture of Hinduism. O man, there is great strength in your determination. O man, make your life worth living. Acquire knowledge. Be enlightened and physically become strong. By not being satisfied with the present situation of life, try constantly to march forward.
As we heard in today's reading, to try constantly to march forward in our life in any situations. It is by living our life, acquiring knowledge, changing our attitude, block our negativity, not the positivity, making a schedule and following it. We heard in the starting line to make our life worth living for a purpose, a goal that will help for a common growth where an individual as well as the society grows. For example, this Sangam, an interreligious prayer for peace. This can be a common goal, but everyone should understand about the peace, why peace is necessary, how to attain peace. So let us try to set up a goal in our life and move forward. हम इस्लाम धर्म के ग्रंथ पवित्र कुरान से पाठ सुनेंगे। अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जो भी कहकर पुकारोगे तो सभी अच्छे नाम उसी उसके लिए है, और अपनी प्रार्थना ऊंचे स्वर से ना पढ़ो और ना छिपा के पढ़, उसके बीच का मार्ग स्वीकार कर। इस पाठ को अगर हम ध्यान दें, जिस तरह से इस पे लिखा हुआ है, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, अगर ध्यान दें तो ये समझ में आता है कि पुकारना ज़रूरी है। इंसान अगर नहीं पुकारता है तो वह कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। हम ये सोचें कि हम क्यों पुकारना चाहते हैं। क्या हम तभी पुकारते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, या फिर जब चीज़ें हमारे बस की बात नहीं होती हैं। पर हम ये सोचें कि क्या हम कभी धन्यवाद देने के लिए पुकारे हैं क्या, उन सभी चीज़ों के लिए जो अल्लाह ने हमें दान में दे दिया है। किसी भी चीज़ की अपेक्षा ना करो, केवल धन्यवाद दो। अल्लाह सब जानता है, वह समय आने पर आपकी मदद हमेशा करेगा, आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें आपको देगा। आप नित्य ही खुश रहोगे। हम अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही उन देशों के लिए जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, विशेषकर यूएसए, स्पेन और इटली। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहां 23,000 से अधिक कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं और 1,000 से अधिक की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सकें। हम विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय झगड़े के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी प्रार्थना करेंगे।
हम अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। शांति के लिए प्रार्थना। हे मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मुझे अपनी शांति का माध्यम बना। जहाँ विद्वेष है वहाँ मैं प्रेम का बीज बोऊं। जहाँ अपराध है वहाँ क्षमा, जहाँ मतभेद है वहाँ एकता, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश, जहाँ झूठ है वहाँ सत्य, जहाँ दुख है वहाँ आनंद फैलाओ। हे मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मुझे यह कृपा दे कि मैं सदा समझने की कोशिश करूं, न कि समझे जाने की, प्रेम करने की, न कि प्रेम पाने की, दिलासा देने की, न कि दिलासा पाने की। मुझे इसका अनुभव हो कि देने से ही मैं पाता हूँ, क्षमा करने में ही मुझे क्षमा मिलती है, मरने में ही मुझे अनंत जीवन मिलता है।